अगर मैं तुमसे कहूं कि अमीर और गरीब के बीच फर्क इनकम का नहीं सोच का होता है तो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन सच यही है। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के साथ भी धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं कि उन्हें कभी पैसों की टेंशन नहीं होती। तो आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी सोच में, उनके डिसीजंस में और उनके बिहेवियर में। यही बात मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाते हैं। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक बिहेवियर का गेम है, और जो इंसान अपने बिहेवियर को समझ लेता है वो पैसों को कंट्रोल कर लेता है। चलो इस बात को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो लोग हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन एक आदमी हर महीने थोड़ा पैसा सेव करता है, इन्वेस्ट करता है और अननेसेसरी खर्च से बचता है। दूसरा आदमी अपनी पूरी सैलरी लाइफस्टाइल पर उड़ा देता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे सक्सेसफुल समझें। 5 साल बाद क्या होगा? पहला आदमी फाइनेंशियली स्टेबल होगा, उसके पास सेविंग्स होगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास पीस ऑफ माइंड होगा। दूसरा आदमी शायद बाहर से रिच दिखेगा लेकिन अंदर से स्ट्रेस में होगा, ईएमआई और खर्चों के बोझ में दबा होगा। यही डिफरेंस है रिच और वेल्दी में। रिच वो होता है जो दिखाता है, वेल्दी वो होता है जो छुपाता है। आजकल सोशल मीडिया ने हम सबको एक इल्यूजन दे दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी ट्रिप्स, और हम उन्हें देखकर सोचते हैं कि यही सक्सेस है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। ज्यादातर लोग जो रिच दिखते हैं वो एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, और जो लोग क्वाइटली अपनी लाइफ जी रहे होते हैं वो एक्चुअल में वेल्दी होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल है, छोटी छोटी चीजें अगर टाइम के साथ ग्रो करे तो बड़ा रिजल्ट देती हैं। अगर तुम हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसे टाइम देते हो तो वही पैसा धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पेशेंस नहीं रखते। आज के टाइम में सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सबको जल्दी अमीर बनना है। इसी वजह से लोग रिस्की डिसीजंस लेते हैं और फिर लॉस उठाते हैं। रियल वेल्थ बोरिंग होती है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, उसमें स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन वही ग्रोथ लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग होती है। एक और बात जो समझना बहुत जरूरी है, लक और रिस्क। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी सक्सेस में लक का भी रोल होता है। और जब कोई फेल होता है तो हम तुरंत उसे ब्लेम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी फेलियर में रिस्क और बैड लक का भी रोल होता है। इसलिए कभी किसी की पूरी स्टोरी जाने बिना जजमेंट मत करो। अपनी लाइफ में फोकस करो, अपने डिसीजंस को बेटर बनाओ। पैसे का असली पर्पस क्या है? फ्रीडम। जब तुम अपनी मर्जी का काम कर सकते हो, जब तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, जब तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीते हो, तब तुम सच में अमीर हो। पैसे का गोल सिर्फ लग्जरी नहीं होना चाहिए। लग्जरी टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है, फ्रीडम लॉन्ग टर्म पीस देती है। आजकल एक और प्रॉब्लम है, कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, वो कहाँ घूम रहा है, और इस कंपैरिजन के चक्कर में हम अपनी लाइफ की वैल्यू भूल जाते हैं। सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी टाइमिंग अलग होती है। अगर तुम दूसरों की रेस में भागोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपनी रेस खुद रन करो। आखिर में एक सिंपल रूल याद रखो, स्पेंड कम करो, सेव ज्यादा करो और इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली करो। ये 3 चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना ही सबसे मुश्किल है। और जो इंसान इन्हें फॉलो कर लेता है वो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। आज एक डिसीजन लो, तुम्हें रिच दिखना है या वेल्दी बनना है? तुम्हें लोगों को इंप्रेस करना है या अपनी लाइफ सिक्योर करनी है? पैसे के पीछे मत भागो, समझ के पीछे भागो, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो पैसा खुद पीछे आता है। अगर तुम अपनी लाइफ में रियल चेंज लाना चाहते हो तो आज से अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, और याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अगर ऐसी और पावरफुल बुक समरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और बुक तुम्हारी सोच बदलने वाली है।